नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उनकी परीक्षा का रिजल्ट आगामी 25 मई को घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। इस बार राज्य के 1253 केंद्रों में 2,59,439 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हर विद्यार्थी के अंदर निश्चित तौर पर बड़ी उत्सुकता होगी रिजल्ट को लेकर। कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई पास होगा और हो सकता है कोई असफल भी हो। बेशक जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन कभी किसी एक साल किसी वक्त हम पिछड़ जाएं या पास होने से रह जाएं तो हौसला नहीं हारना चाहिए। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जो क्लास में तो फेल हुए, लेकिन फिर इतनी मेहनत करी कि मिसाल पेश करती। इन्होंने स्कूल की एक क्लास में फेल होने के बाद भी अपनी जिंदगी में बेहतरीन काम किया, नाम कमाया, अच्छा ओहदा पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपने फेल होने को अपनी निराशा नहीं बनने दिया। ये हैं सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड दर्ज हैं। पूरी दुनिया इन्हें जानती है, लेकिन वह 10वीं क्लास में फेल हो गए थे। क्रिकेट खेलने और सीखने में वो बहुत बिजी रहते थे। वे 10वीं में इंग्लिश में 6 नंबर से फेल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाया। स्कूल के एक क्लास में फेल होना उनके कभी इरादों के बीच नहीं आया। वे फिर पास हुई। उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर 12वीं पास हैं। ये हैं महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के अफसर आईपीएस मनोज शर्मा। ये भी 12वीं में फेल हो गए। वह 9th, 10th और 11th में 3rd डिवीजन से पास हुए थे। वे 11वीं तक नकल करके पास हुए थे, लेकिन उसके बाद मेहनत की तो देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी सीएससी भी इन्होंने पास की। ये हैं आईएएस अंजू शर्मा। ये भी 10th और 12th में फेल हो गई थी। उनके माता पिता बहुत सहायक थे। उनकी मां ने उन्हें सांत्वना दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर उन्होंने मेहनत की तो कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रही। 22 साल की उम्र में पहली बार यूपीएससी एग्जाम इन्होंने क्लियर किया। अपनी असफलताओं के बारे में अंजू कहती हैं कि लोग आपको सफलता के लिए तैयार तो करते हैं, लेकिन कोई भी आपको असफलता के लिए तैयार नहीं करता। ऐसे ही हजारों लोगों की कहानियां हैं जो स्कूल में फेल होने के बाद भी अपनी जिंदगी में बहुत सफल हुए। और कई विद्यार्थी फेल होने के बाद सोचने लगते हैं कि वे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। विद्यार्थियों को ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए और अपनी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर शख्स के अंदर कोई ना कोई खास टैलेंट जरूर होता है और हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़, जहां पर रेमंड फैब्रिक विद टेलरिंग शादी व पार्टी के लिए मान्यवर और रेमंड एथनिक के साथ ब्लैकबेरी, मोंटे कार्लो, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस सहित बड़ी ब्रांड्स की कंप्लीट रेंज उपलब्ध। नगर पिथौरागढ़ में अपने से उम्र में काफी बड़ी टिन शेड में रहने वाली बीमार महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने वाले युवक को सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, जो ये घटना है, ये घटना 3 जुलाई 2020 के दिन की है। नगर पिथौरागढ़ के एक क्षेत्र में टिन शेड में रहने वाली एक महिला के साथ एक युवक ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। इस मारपीट के दौरान दुष्कर्मी ने महिला के दांत तक तोड़ दिए। टिन शेड में रहने वाली अधेड़ महिला खाना बनाकर लेटी थी और वह बीमार थी। दिन में 1 से 2 बजे के बीच मूल रूप से नेपाल निवासी वो हाल निवासी लोधिया घर जागपुरान पिथौरागढ़ 35 वर्षीय गणेश बहादुर उसके कमरे में आया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद उसने बीमार महिला को मारा पीटा, जिससे महिला के दांत तक टूट गए। इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी वह महिला को मारता पीटता रहा और दुष्कर्म किया। महिला अकेले रहती थी, उसका पुत्र कहीं बाहर रहता था। उसके जाने के बाद महिला पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के पास गई और आप बीती बताई।
पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र लिखा। प्रार्थना पत्र लेकर वह कोतवाली गई, जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में महिला का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। मारपीट के चलते बीमार महिला का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 दिन तक वह अस्पताल में भर्ती रही। गणेश बहादुर के खिलाफ धारा 323 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय पिथौरागढ़ में चली। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने 8 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने गणेश बहादुर को दोष सिद्ध करते हुए धारा 376 के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। नगर पिथौरागढ़ में भवन निर्माण हेतु दी गई धनराशि का ठेकेदार ने गमन कर दिया। फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट पिथौरागढ़ ने उचित कार्यवाही करते हुए ठेकेदार से पीड़िता को उसके पैसे वापस दिलाए। आपको बता दें, सावित्री देवी निवासी बजेटी पिथौरागढ़ द्वारा पुलिस कार्यालय पिथौरागढ़ में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वर्ष 2018 में उनके द्वारा भवन निर्माण हेतु एक ठेकेदार को 16 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा वर्तमान तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर प्रार्थनी द्वारा ठेकेदार से बार बार अपनी अवशेष धनराशि वापस मांगे जाने पर भी उसके द्वारा धनराशि वापस नहीं की जा रही थी। फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट द्वारा इस प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को बुलाकर पूर्ण जानकारी करने के पश्चात शिकायतकर्ता को उनकी अवशेष धनराशि 3,70,000 रुपए वापस दिलाए गए। स्टंट ड्राइविंग कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों व नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध पिथौरागढ़ पुलिस ने सख्त कार्यवाही की। इस दौरान 82 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 7 वाहन सीज किए गए। एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ की 12वीं की छात्रा मुस्कान भंडारी ने स्टेट बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही अगले माह भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए भी जगह बना ली है। स्कूल के संस्थापक स्वामी वीरेंद्रानंद ने मुस्कान को शुभकामनाएं दी हैं। IRPS सेक्रेटरी गरिमा श्रीवास्तव तथा साइंटिस्ट ग्राउंड वाटर चिराश्री मोहंती को भारत सरकार द्वारा नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत संचालित कैच द रेन अभियान के लिए केंद्रीय नोडल नामित किया है। उन्होंने आज विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में जनपद पिथौरागढ़ में जल शक्ति अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की। जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के शिविर में 36 से ज्यादा लोगों ने बिजली की आपूर्ति एवं सेवा से जुड़ी शिकायतें दर्ज की। इस दौरान 80% लोगों ने समय पर बिजली के बिल न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। मंच ने 12 लोगों की शिकायत का मौके पर ही समाधान कराया। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील कनालीछिना अंतर्गत नुवाली क्षेत्र की एक शादी में छलिया नृत्यकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल नगर पिथौरागढ़ की एंचोली में खूबसूरत वादियों के बीच स्थित भीड़भाड़ व जाम से मुक्त बृहद पार्किंग की सुविधा, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार हॉल, रेस्टोरेंट विद बारबेक्यू, AC नॉन AC रूम्स, हाई क्वालिटी लॉन्ड्री फैसिलिटी, योगा एंड जिम सुविधा, डेस्टिनेशन मैरिज, शादी समारोह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहा होटल श्रेष्ठ एंड स्वयंवर बैंक्वेट हॉल, एंचोली, निकट SSB गेट। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।